हेलो डिवाइन ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो 1 2 3 में आप सबका स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे कि आपकी ट्रू सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है, आपके साथ क्या शेयर करना चाहती है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन। मेरे डिवाइन ब्यूटीफुल पीपल की ट्रू सेल्फ क्या गाइडेंस देना चाहती है सबके लिए। मैजिशियन, वाओ ब्यूटीफुल कार्ड। मैजिशियन का कार्ड आया है मैं ब्यूटीफुल पीपल आप सबके लिए। मैजिशियन, आपके अंदर सारी पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ है जो आप मैजिशियन की तरह सब कुछ कर सकते हैं। अब फ़िलहाल प्रेजेंट में आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप अपनी पोटेंशियल के साथ आप जो भी काम करेंगे, जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसी में आपको सक्सेस एंड ग्रोथ अवेलेबल होगी। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है अगर आपके अंदर कोई ऐसी हैबिट है कि आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं लेकिन उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, बीच में ही उसे छोड़कर दूसरे काम को स्टार्ट करते हैं, तो ये हैबिट को स्टॉप कीजिए। इस हैबिट को तोड़िए, इसे तोड़कर उसी को पहले कंप्लीट कीजिए और आगे नए काम को स्टार्ट कीजिए। ऑल राइट। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपकी हायर सेल्फ आपको कह रही है आप जो भी करते हैं, जो भी सुनते हैं, चाहे वो मेडिटेशन से रिलेटेड हो, विजडम नॉलेज से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, उसे पहले अच्छी तरह से सुनिए, समझिए, अपने ऊपर उसे वर्कआउट कीजिए और फिर उसके प्रति जो आपके मन में जो रिज़ल्ट है उसके प्रति फिर कोई भाव या रिज़ल्ट निकालिए। ऑल राइट। अपने ही दिमाग में कोई ना कोई अलग पर्सपेक्टिव लेकर मत चलिए। द चैरियट, आपके अंदर क्षमता है कि आप सही गलत को समझ सकते हैं, बस आप सिर्फ कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक कन्फ्यूजन के मोड में आ जाते हैं जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। लेकिन आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वो तभी कर पाएंगे जब आप जो भी काम करते हैं उसको पहले पूरा कंप्लीट करके उस पर नोट्स बनाइए, अपने व्यूज़ लिखिए उस काम को प्रति, और फिर उस पर जब नोट्स बना के सही गलत के बारे में दोनों लिखेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको अपना आंसर अवेलेबल होगा कि क्या सही और क्या गलत है, आपको क्या चुनना चाहिए। ऑल राइट। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जो भी सोच रहे हैं उस सोच में थोड़ी सी अपनी नज़रिए को बदलिए, ताकि जो आपकी सोच है कि जो भी मैं करूं, जो भी मैं देखूं, जो भी मैं सुनूं, जो भी मैं सीखूं, उसमें सिर्फ अपने नज़रिए से मत देखें, लाइफ के नज़रिए से भी देखिए, लाइफ के हर पार्ट के नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। आपको हो सकता है कुछ बुरी चीज़ों में से भी कुछ अच्छा नज़र आ जाए, कुछ अच्छा, हर बुरी चीज़ में, बुरे इंसान में भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो आप उन चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। ओके, ये कार्ड आना चाहता है डोर टू रोमांस। आपको यहाँ बोला जा रहा है रोमांस किसके साथ? अपने साथ, अपने सेल्फ के साथ रोमांस, सेल्फ के साथ सेल्फ लव कीजिए। आप अब यहाँ मैं जो देख पा रही हूँ, आप खुद को लेकर सेल्फ लव में नहीं है, आप खुद के साथ डिसकनेक्टेड है, इस वजह से भी आप शायद दूसरों के अंदर ज़्यादा कमियां देख पाते हैं। तो पहले अपने आप से प्यार कीजिए। मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है। आपकी जो ट्रू सेल्फ है वो आपको कह रही है कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आप अपनी पोटेंशियल से ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी पोटेंशियल की मदद से ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इसलिए अच्छा है कि अपने देखने का पर्सपेक्टिव को बदलिए। एंजल ऑफ बैलेंस, अपने अंदर बैलेंस लेकर आइए। जो यिन यांग की जो एनर्जी है उसे बैलेंस्ड कीजिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक में है डिसीट। आप अपने अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग होती है उन नेगेटिव थिंकिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
जो बातें आपको ज़्यादा सताती है उन बातों को लिखिए। नेगेटिव बातें जो बार बार आपके मन में आती हैं उनको लिखिए, उनको पढ़िए और उनको फ्लश आउट कर दीजिए, ताकि वो बार बार आपको नेगेटिव बातें ना आए। अगर आती भी हैं तो उन बातों का सामना कीजिए। जब आप उस सिचुएशन का सामना करते हैं तो डेफिनेटली आपकी हेल्प हो पाएगी। और हम एक न्यू ओरेकल डेक में से, जो कि शैडो सेल्फ का डेक है, इसमें से हम 2 गाइडेंस लेते हैं। जो एक है एक्शन प्लस रिएक्शन, नंबर 33। नेक्स्ट कार्ड इज़ नंबर 14, बाउंड्रीज प्लस रेस्पेक्ट। तो आपको बोला जा रहा है एक्शन प्लस रिएक्शन। आप जब भी जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं जिस भी काम के प्रति, अगर वो एक्शन लेने से पहले आप रिएक्शन के बारे में जान लेंगे कि अगर मैं ये एक्शन लूँगा इस काम में, ऑलराइट, किसी भी काम में अगर मैं कोई एक्शन लेता हूँ, एग्जांपल आपको किसी ने कुछ बोला तो आपने उस बात पे जल्द से एक्शन ले लिया दूसरों को दिखाने के लिए कि रुको मैं भी तुम्हें बताता हूँ, ये बताती हूँ, ऑलराइट। तो आपको बोला जा रहा है वो एक्शन गुस्से में आकर लेने से पहले उसके रिएक्शन के बारे में भी एक बार सोचिए कि गुस्से में आकर लिया गया एक्शन का रिएक्शन का रिज़ल्ट क्या बन सकता है, उसका क्या रिएक्शन हो सकता है आपकी लाइफ के ऊपर। ये जो शैडो एंड सेल्फ का ओरेकल है, ये डीप मीनिंग लेकर जाता है, आपको अपने ही प्रति अपनी सोच को समझने में मदद करता है कि आपकी सोच कहाँ पर खड़ी है, आप क्या सोच रहे हैं और कहाँ से कहाँ तक जाने की ज़रूरत है आपको। ऑलराइट, ये बहुत ही पावरफुल ओरेकल है अपने आप को जानने में कि हम कहाँ सही है और कहाँ गलत है। नेक्स्ट कार्ड इज़ बाउंड्रीज प्लस रेस्पेक्ट। अपने प्रति बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। कौन सी जगह पे, कौन सी सिचुएशन पे, कौन से पर्सन के प्रति आपको बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, उस बाउंड्री को वहाँ पे क्रिएट कीजिए। आप बाउंड्रीज बनाएंगे तो उसमें आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। बाउंड्रीज प्लस रिस्पेक्ट, ओके। बाउंड्रीज इज़ इक्वल टू रिस्पेक्ट। आप बाउंड्रीज़ को क्रिएट करते हैं हर रिलेशनशिप में तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। अगर आप बाउंड्रीज़ को क्रिएट नहीं करेंगे, सबके लिए अवेलेबल होते रहेंगे, सबके लिए टाइम देते रहेंगे, सबकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, तो उसमें आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। इसलिए आपको ये कार्ड क्लियर मैसेज दे रहा है कि बाउंड्रीज़ बनाना सीखिए अगर आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट चाहते हैं। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक में है पैशन प्लस पर्पस। पैशन इज इक्वल टू पर्पस। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है, तो उस पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने सेल्फ लव एंड सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए हर सिचुएशन, हर पर्सन को लेके। तो आप खुद को भी देख पाएंगे और रिफ्लेक्ट कर पाएंगे कि आप कहाँ अपनी लाइफ को लेकर जा रहे हैं, आप कौन से स्टेट ऑफ माइंड में हैं। ऑलराइट, पैशन क्या है आपका, जो भी आपका पैशन है उस पे ध्यान लेकर जाइए। इधर उधर की बातों को छोड़कर, दूसरों की बातों को छोड़कर, दूसरे क्या कर रहे हैं उन सब बातों को छोड़कर अपने पैशन पे ध्यान दीजिए और उसी पैशन से आपको अपना पर्पस मिलेगा। जो आपका पैशन है वही आपका पर्पस है। जब आप उस पर्पस पे लग जाते हैं अपने ऊपर पूरा ध्यान देकर सेल्फ लव के ज़रिए, तो आप डेफिनेटली एक ग्रोथ के रास्ते में जा सकते हैं। एक न्यू ग्रोथ अवेलेबल होगी आपके लिए। ऑलराइट, तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज के लिए रीडिंग्स यही रही। रीडिंग्स आपको कैसी लगी ज़रूर अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।